हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आप इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखेंगे और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। जो स्टूडेंट डीएलएड और बीएड कर रहे होंगे उनके लिए है। चलिए टॉपिक पर चलते हैं। किशोरावस्था के काल को संघर्ष या तनाव का काल क्यों कहा जाता है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। किशोरावस्था के काल को संघर्ष या तनाव का काल क्यों कहा जाता है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बारे में पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे ना। देखिए, किशोरावस्था के काल को संघर्ष या तनाव का काल दिए, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखे हैं कि वास्तव में किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन और समस्यात्मक काल होता है। किशोरावस्था वह आयु है जो बाल्यावस्था के समाप्त होते ही प्रारंभ होती है और जिसकी समाप्ति प्रौढ़ावस्था के प्राप्त होने पर होती है। यह काल 7 या 8 वर्षों का होता है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलिए। किशोरावस्था बचपन और परिपक्वता के बीच का नाजुक समय होता है। इस अवस्था में किशोर और किशोरियों एक तूफानी दौर से गुजरते हैं, अतः उन्हें अनेक मानसिक यातनाएं, तनाव और दबाव सहन करने पड़ते हैं और जो उन्हें सहन नहीं कर पाते उनका व्यक्तित्व दुर्लभ तथा खंडित हो जाता है। चलिए, यहाँ मनोवैज्ञानिक ज्योति स्टेनी हॉल ने ही किशोरावस्था के काल को संघर्ष या तनाव का काल कहा है, उनके बारे में है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो स्टेनी हॉल ने बताया कि तीव्र शारीरिक अभिवृद्धि के कारण इस काल में किशोर और किशोरियों के मानसिक जीवन में भयंकर उथल पुथल होती है। इस उथल पुथल के कारण उनका संपूर्ण जीवन उसी प्रकार बदल जाता है जिस प्रकार भूकंप आने पर पृथ्वी की आकृतियां ही बदल जाती है। किशोर किशोरियों में लैंगिक अभिवृद्धि के साथ साथ प्रबल काम वासनाएं उनके व्यवहार को भी विलक्षण बना देती है, जिससे उनके जीवन में काम प्रेरणाओं के संचार के साथ साथ मानसिक तनाव और संघर्ष में भी वृद्धि हो जाती है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलिए। स्टेनी हॉल के अनुसार सांस्कृतिक दृष्टि से किशोर ना तो बालक होते हैं और ना ही प्रौढ़। इस प्रकार वह बालक कैसा व्यवहार करता है जो उसे प्रौढ़ के उत्तरदायित्व भी निभाने पड़ते हैं, लेकिन समाज तथा परिवार में उसे प्रौढ़ के समान तथा सभी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। बहुत सी बातों में वह बच्चों के समान होते हैं, परंतु वह बच्चों में मिल बैठ नहीं पाता है। प्रौढ़ के लिए वह बच्चा होता है, बच्चे उसे अपने से बड़ा समझते हैं। किशोरों के मन में भी इसी कठिन परिस्थितियों के कारण शर्मिलापन तथा संकोची आदि चिंताएं बनी रहती है तथा उन्हें समायोजन करने में कठिनाई होती है। यही कारण है कि किशोरावस्था के काल को संघर्ष या तनाव काल कहा गया है। इसका विवरण भी संक्षिप्त है, जो बहुत ही पॉइंट दिया गया है। यहाँ देखिए जो निम्नलिखित है। 1 नंबर में बुद्धि का अधिकतम विचार। किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष में बालक की वृद्धि का पूर्ण विकास होता है। यह तीव्र शारीरिक अभिवृद्धि एवं अन्य विकास के फलस्वरूप स्वयं पर नियंत्रण करने में असमर्थ रहता है। कल्पना की प्रधानता। इस अवस्था में किशोर कल्पना प्रधान होता है। वह काल्पनिक जगत में विवरण या सोचने लगता है। उनके अनेक प्रकार के दिव्य स्वप्न भी देखा करते हैं। वह संगीत और कला के प्रति विशेष रुचि हो जाती है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे का पॉइंट चलते हैं। 3 नंबर पॉइंट में संवेगों की परिवर्तनशीलता। किशोर का जीवन बहुत संज्ञानात्मक होता है। उसके संवेग और आवेग तीव्र गति से विकसित एवं परिवर्तित होते रहते हैं। तीव्र गति से विकसित एवं परिवर्तित
होते रहते हैं, जिसका फलस्वरूप उसकी मनोदशाओं को समझना बहुत ही कठिन हो जाता है। कभी कभी इन संवेगों के वशीभूत होकर असाधारण कार्य भी कर देता है, जो नियम और समाज के विरुद्ध होता है। इस प्रकार किशोर अपराधों की ओर बढ़ते रहते हैं। फिर चौथा पॉइंट है विपरीत लिंग के प्रति स्नेह। इस अवस्था में किशोर किशोरियों के प्रति स्नेह की भावना रखते हैं तथा उनमें एक दूसरे से मिलने की प्रबल इच्छा होती है। इस कारण कभी कभी वो गृह त्याग भी कर देते हैं। चिंता और एवं चिंतन। इस अवस्था में चिंताओं का प्रबल प्रभाव दिखता है। उन्हें जैसे अध्ययन, सुंदरता, शादी तथा भविष्य के विषय में भी चिंता रहती है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे पॉइंट चलते हैं। 12 से 16 वर्ष की आयु के मध्य किशोर अध्ययन और भविष्य के प्रति 18 से 21 वर्ष के बीच वह शादी तथा व्यवसाय के बारे में चिंतित रहते हैं, जिससे वह कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। चलिए छठा पॉइंट है स्थिति और महत्व की अभिलाषा। किशोर में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने तथा प्रौढ़ों के समान निश्चित स्थिति प्राप्त करने की अभिलाषा रहती है। वह जहाँ भी रहे, घर या बाहर, आत्मसम्मान चाहते हैं। वो मॉनिटर, कैप्टन, छात्र संघ का पदाधिकारी आदि बनने की इच्छा रखते हैं। 7वां पॉइंट है व्यवहार में भिन्नता। इस अवस्था में आवेग तथा संवेगों की बहुलता होती है। यह विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। कभी वो उत्साही दिखाता है तो कभी निरुत्साहित, कभी क्रियाशीलता तो कभी काहिल। 8वां पॉइंट है आत्मनिर्भर बनने की समस्या। इस अवस्था में किशोर अपनी भावी व्यवसाय को चुनने के चिंतित रहता है। वह अपने माता पिता पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता है। वह कुछ करना चाहता है, धन अर्जित कर स्वयं खर्च चलाना चाहता है। समूह को महत्व। 9वां पॉइंट है, आगे चलते हैं। किशोर समूह में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। वह समूह को परिवार तथा विद्यालय से अधिक महत्वपूर्ण समझता है। वह समूह में खुद को श्रेष्ठ समझता है तथा उसी के अनुरूप अपना व्यवहार, रुचि तथा घटनाओं, इच्छाओं आदि में परिवर्तन करता है। मनोवैज्ञानिक विंग एवं हंट के अनुसार जिन समूहों से किशोर की संबंध होता है उनसे उनके लगभग उसी कार्य प्रभावित होते हैं। विंग और हिंट जो मनोवैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने भी कहा है किशोरों के बारे में न। चलिए आगे चलते हैं। समूह उनकी भाषा, नैतिक मूल्यों, वस्त्र पहनने की आदत और भोजन करने की विधियों को प्रभावित करते हैं। ये यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ये CC1 BEd फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है ना। आप यहाँ पे देख ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन हम ढंग से इस वीडियो को बनाए हैं ना। कहीं भी आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप हमें क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं और हम बेहतरीन से आंसर आपको भेज सकते हैं। चलिए वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।